अभी हमारे साथ रजनीश जी हैं और ये बिहार एसआई में यानी कि बिहार दरोगा में अंतिम रूप से चयनित होकर के अपने समाज और अपने परिवार का नाम रोशन किए हैं। तो रजनीश जी हैं और ये दरोगा बन गए हैं। अब रजनीश जी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सबसे पहले सीके टीवी को भी मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप कब से कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे? कंपटीशन की तैयारी तो लगभग एक पंचवर्षीय योजना हम लोग पटना में दे दिए, यानी 5 वर्ष, 5 साल लगा दिए हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो इस तैयारी के दौरान आपको क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा? परेशानी तो हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो सबसे पहले इकोनॉमिकली आप समझ सकते हैं कि सबसे पहला प्राइमरी में तो वही आता है। इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हम लोग का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो हुआ। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट में छटने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत मायने हो जाता है। हाँ, वहाँ तो आप मेरिट लिस्ट में छटने के बाद कर रहे हैं, तो इससे पहले भी आप एग्जाम दिए थे, उसमें सिलेक्शन हो गया था? नहीं, इससे पहले हम 2446 पोस्ट के लिए एसआई आया था, उसमें हम अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए थे। अच्छा। और उसके बाद मेरिट लिस्ट में छट गए थे? उसमें मेरिट लिस्ट में हम नहीं आ पाए थे। अच्छा, इनके हमारे साथ इनके माँ भी हैं और माँ से भी बातचीत करेंगे, लेकिन इनसे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो आप 5 साल से तैयारी कर रहे थे, आपकी प्राइमरी शिक्षा कहाँ से हुई है? प्राइमरी ऐसे तो हम लोग गांव से ही पढ़े हुए हैं, और उसके बाद जो मध्य विद्यालय हमारा पूरा हुआ, उसके बाद वही, और एक यहाँ पे क्षेत्रीय कोचिंग चलता था, टैलेंट कोचिंग सेंटर। तो उस हम लोग उसका इसमें बहुत बड़ा योगदान है टैलेंट कोचिंग सेंटर का, क्योंकि यहीं से हम लोग एक क्विज कॉन्टेस्ट चलता था जो हम लोग को जीके जीएस का आइडिया है। और आज के कंपटीशन में आपको भी मालूम है कि जीके जीएस कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो वो हम लोग को जीके पढ़ने का इंटरेस्ट वहाँ से आया। आमतौर में ये बच्चों में होता नहीं है, 10th तक वो जीके को इग्नोर करते हैं, लेकिन हम लोग को 6th क्लास से ही इंटरेस्ट आया था। तो उसके लिए हम टैलेंट कोचिंग सेंटर को एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। चलिए, आप लगातार सिर्फ एसआई की ही तैयारी कर रहे थे कि और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? मेनली तो हम जिस इलाके में रहते हैं बीपीएससी के लिए गए थे, लेकिन पहले एसआई आया तो हम मेरे साथ सीनियर भैया लोग रहते थे। आज वो बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, मेरे जान पहचान के बैचमेट, 2 बैचमेट बीपीएससी में अभी ऑफिसर हैं। तो वो बोले कि रजनीश तुम जो है ना अभी एसआई का देख लो, उसके बाद हो जाता है तब उसके बाद तुम बीपीएससी में आना। तो वो जब हम पीटी दे रहे थे, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, उस समय बीपीएससी का पीटी हो जा रहा था। तो उसके मेरा जो है तैयारी कम पड़ जा रहा था। उसके बाद हम एपीआर ही नहीं हो पा रहे थे। हालांकि पीटी आराम से हो जाता है, लेकिन एपीआर ही नहीं हो पा रहे थे। और इस बार भी वही था, हम पीटी नहीं देने गए थे 67 का, हालांकि वो कैंसिल हो गया। अब अगस्त में होने वाला है तो हम एपीआर हो सकते हैं। तो वो भैया लोग गाइडेंस हमको किए कि तुम एक बार एसआई के लिए देखो, कम है इसमें, मेंस लिखना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। और सही में उनका कथन आज सही साबित हुआ। अच्छा गाइड किया उन्होंने। कितना बार सेट प्रैक्टिस करते थे दिन भर में? सेट प्रैक्टिस कितना रखना मैंने नहीं रखता है। डेली एक सेट प्रैक्टिस किया जाए, उसमें मैक्सिमम 100 क्वेश्चन आता है। 100 में 4 एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑब्जेक्टिव आता है ऑप्शन में, तो उसको चारों को अगर आप डिस्कस करेंगे ना तो 400 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। वो मायने नहीं रखता है। उसको आप जो क्वेश्चन आपके साथ गलत हो रहा है उसको आप अपने रफ शीट पे लिखिए, नोट कीजिए कि ये क्वेश्चन हमसे गलत हो रहा है, और उसको देखिए। उसको आप सेट प्रैक्टिस की बात हो गई तो और बुक की बात आती है कि कौन कौन सा बुक आप अपने लिए प्रीफर किए थे कि हमारे लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा, तो कौन सा बुक आप ज़्यादातर आप उसको पढ़ते थे? देखिए, हम लोग तो ऐसे सर्च का नोट्स पढ़ते हैं जो मेनली एनसीईआरटी बेस्ड है वो, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा जो है ना एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको ही पता है 6 to 12 कम से कम रहना चाहिए, लेकिन हम लोग के पास उसका जैसे महेश बर्नवाल का सार संग्रह हो गया है, एनसीईआरटी का फुली शॉर्ट आता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हमको ही पता है, आपको भी जो कंपटीशन उसको मालूम है। तो हम लोग दूसरे सोर्स से पढ़ते थे जहाँ एनसीईआरटी का शॉर्टली नोट्स अवेलेबल है। तो मेन बेस तो वही रहा, और सर का नोट्स। बहुत सारा स्टूडेंट जो होते हैं जो तैयारी करते हैं उनका करेंट अफेयर्स बहुत बड़ी चुनौती का सामना होता है, करेंट अफेयर्स को कवर करना। तो करेंट अफेयर्स आप कैसे किए थे? करेंट्स अफेयर तो मार्केट्स में बहुत है आजकल के डेट में। तो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है एडुटेरिया, परवीन सर का, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और उसके बाद आप किसको चयन? मैंने उनको भी फॉलो किया था, और एक एसपीडी पब्लिकेशन का वार्षिक अंक आता है, सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा बेटर नहीं। अच्छा। अब इनकी माँ है, माँ से जानते हैं कितना खुशी हो रहा है आपके बेटा जो है दरोगा बन गए हैं।
बहुत खुश ही, बहुत खुश हैं। बहुत खुश ही। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहल चाही थी यही कि माने साल भर से माने फेल हो गए हल तो चिंता में हली। हाँ, हाँ। अब हमरा माने चिंता दूर हो गए। हाँ, अब खुश हो गए कि अपन बेटा अपन माने देख बहाल अपन तो करता इनका से हम माने हमरा संतुष्टि हो न गेल कि अब हमरा इनका देख बहाल न करेला है। अब अपन पैर पर अपना लोग रहतन, हम अपना ला सोचम, लोग माने अपना ला सोच ना का। तो कितना संघर्ष करना पड़ा है आपको इनको पढ़ाने के लिए, कितना मेहनत करना पड़ा है? अब मेहनत तो इनका जलम ले लाने जहिए से मेहनते न करी थी ला, तो मेहनत तो ढेरे करे पड़लक। आए जब घरे के काम माने अपना देख बहाल कैली, इ लोग के पढ़ेला अथी कर देली कि अपना पढ़ा लिखा लोग जे बुझावस जैसे पढ़ा लिखा लोग हमने पीठ पर तैयारी हिला जैसे जुटे जैसे। बस ये बोलते गए कि हमको ये पढ़ना है, उसके बाद आप पीछे से मदद करते गए। हाँ, मदद कर दे। तो अभी हम रजनी जी से बात कर लिए हैं। ये एएसआई में मुख्य रूप से चयनित हो गए हैं, अंतिम रूप से चयनित हो गए हैं। अब कुछ ही दिन बाद इनके शरीर पर वर्दी होगा और ये राजगीर में ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे। इनकी माँ से भी बात कर लिए हैं और कुछ इनके फ्रेंड हैं और इनके भैया हैं, इन लोग से भी जान लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी ये लोग की हुई है क्योंकि इनके गाँव के और इनके परिवार के नाम रोशन किए हैं। कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। बहुत खुश हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। राजेश कुमार, आपके वो भाई हैं? आपसे बड़े कि छोटे? छोट भाई है। छोट भाई हैं। तो कितना उनके लिए आप भी बहुत मेहनत करते हो कि कैसे भी हमारा भाई है जो आगे बढ़े? मनोबल हाई करते थे। मनोबल हाई। आप क्या करते हैं? हम तो बिहार जेल पुलिस में हाजीपुर में पोस्ट। अच्छा, बिहार जेल पुलिस में है। चलिए, आप जेल पुलिस में हैं, आपके भाई अब दरोगा बने हैं, कितना अच्छा लग रहा होगा? खुशी हो रहा है। खुशी हो रहा है। और इनके दोस्त हैं गाँव के, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम रंजन। प्रेम रंजन जी, बताइए कि आपके दोस्त थे वो? दोस्त है। हाँ। हाँ, तो उनके बारे में कुछ और बता दीजिए दर्शकों को, साथ में रहते थे। बहुत पढ़ने में तेज था लेके से। हाँ, बोलिए बोलिए। और सी खुशी है आपका? बहुत खुश है। चलिए, तो अब इनके दोस्त लोग से भी बात हो गई, पिताजी भी है और उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि इनको पढ़ाने में कितना मेहनत किए हैं और किस तरह से उनको पढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करके संघर्ष करके पढ़ाए हैं और उसके बाद ये जो है दरोगा बने हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? राम अयोध्या यादव। चलिए, बहुत बहुत बधाई कि आपका जो बेटा है दरोगा बने हैं और अपने परिवार और समाज के नाम रोशन किए हैं। तो बताइए कि आपको उनको पढ़ाई करने में कितना संघर्ष का सामना करना पड़ा है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। बहुत, चूँकि मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर आदमी था, लेकिन अपने आत्मबल के बदौलत तीनों बच्चा को पटना में रख करके पढ़ाया। तो अब तो बहुत खुशी होती होगी, सीना चौड़ा हो गया होगा, हमारा बच्चा जो है दरोगा बना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। सब ऊपर वाले की कृपा भी है और उसका भी मतलब देन है, जो कड़ी मेहनत से सफलता को हासिल किया, इस मुकाम पर पहुंचा। क्या समाज के लोगों को क्या कहना चाहते हैं लोगों को? तो यही कहेंगे कि बहुत मंजिल दूर नहीं होता है जब किसी की सोच ऊंची होती है। जो व्यक्ति सोच लेगा, जो जहाँ चाह लेगा वहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ चाह वहाँ रहा। परिश्रम के बल पर हर कोई हर चीज़ को हासिल कर सकता है। दिनकर की दोहा को मैं जानता हूँ, पढ़ा हूँ। ठमठे कठे लेता है जब नर, पर्वत के जाति पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बिल्कुल, क्या बात है। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो देखिए, इनके पिताजी है और इनसे भी बातचीत कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा और ये बिहार के दरोगा में चयनित हुए हैं और अपने गांव समाज के नाम रोशन किए हैं और बहुत लोग खुश हैं, इनके गांव के लोग और इनके परिवार के लोग, क्योंकि एक मिडिल क्लास के लड़के के पास सरकारी जॉब हो जाता है तो इतनी खुशी होती है कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि कोई भी गरीब परिवार हो, चाहे तो मिडिल क्लास के परिवार हो, चाहता है कि हमारा जो लड़का है वो कोई भी प्रशासनिक क्षेत्र में जाए या कोई भी सरकारी जॉब में जाए और जाने के बाद अपने समाज के नाम रोशन करे, साथ ही साथ अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे और अपने राज्य के नाम रोशन करे। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।